शाहिद हुसैन ने क्या किया है, शाहिद हुसैन ने किया क्या है। तो आप बता दें आपने इस केस में किया क्या है। शाहिद हुसैन ने तो कभी नहीं हाथ के अंदर आके ये तक कह दिया अब कि बच्चे लेके दिखाओ और गुलाम हैदर भारत में कदम रख के दिखाए। तो दोस्तों अब तो ये बात भी सुनने को मिल रही है तमाम जगहों पर, बहुत सारे वीडियोस में, लाइव में लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत में कदम रख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकर वकास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पिछले 2 सालों से सीमा हैदर का जो केस चल रहा है कि इलीगल आई हुई महिला जो घुसकर भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर बैठी हुई है और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उस पर चल रही है वो भी आप जानते हैं। और मोमिन मलिक सर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो किरदार है वो भी आपको नज़र आता है कि मोमिन मलिक सर ने बेलौस होकर इंसानियत की खिदमत की है और उन्होंने हमेशा इंसानियत का साथ दिया है। इससे पहले भी जितने भी मामलात में मोमिन मलिक सर ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं वो बिल्कुल काबिल सताई है, यानी कि वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती उनकी खिदमत इंसानियत के खातिर। और दूसरी तरफ दोस्तों अब जब बिल्कुल गुलाम हैदर का केस इंशाल्लाह आखिरी की तरफ जा रहा है, लास्ट की तरफ जा रहा है, एंड की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग जो पलट गए, उलट गए, ये कह लें कि जिनके नाम गुलाम हैदर शुरू से लेता था और जिनको गुलाम हैदर शुरू से ही अपना मानता था, अपना समझता था, तो वो लोगों ने आखिरी के इन लम्हात के अंदर आके ये तक कह दिया अब कि बच्चे लेके दिखाओ और गुलाम हैदर भारत में कदम रख के दिखाए। तो दोस्तों अब तो ये बात भी सुनने को मिल रही है तमाम जगहों पर, बहुत सारे वीडियोस में, लाइव में लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत में कदम रख के दिखाए, गुलाम हैदर भारत की फलानी जगह में सरहद पे कदम रख के दिखाए, गुलाम हैदर के केस के हवाले से कोई बात करके दिखाए। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या जो लोग ऐसा कह रहे हैं क्या केस उनके हाथ में, या उन्होंने इस केस के लिए दिलो जान लगाया या अपना पैसा लगाया जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बातें तो मिसाल के तौर पे अगर मोमिन मलिक सर करें तो शायद कुछ समझ में आने वाली बात भी हो, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने अपने पास से, अपने पल्ले से पैसा भी लगाया, अपना वक्त भी लगाया और दिलो जान से खिदमत भी दी, मैं ये कहूँगा खून पसीना भी अपना सर्व किया मोमिन मलिक सर ने। मगर जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर गीदड़ भपकियाँ और झूठे जो है वादे करते रहे, झूठी कस्में खाते रहे, वो लोग आज जो है ये तक कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत में आकर दिखाए। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरा आपसे ये सवाल है, जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं क्या कानून उनके कहने से चलता है? तो अगर कानून उनके कहने से चलता है तो अब तक फिर गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिला, जो आज ये कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत में कदम रख के दिखाए? तो दोस्तों आप भी समझदार हैं, एक तकलीफ के अंदर जो गुलाम हैदर पिछले 2 साल से मुब्तला है और उससे भी पहले 3 साल से गुलाम हैदर अपने मुल्क से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर था। तो आज जब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो गुलाम हैदर का केस मोइन मलिक सर लेके चले, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चले, अब जब बिल्कुल ही करीब था कि वीज़ा गुलाम हैदर को मिल जाए, तो अब ये कहने पे लोग आ गए कि गुलाम हैदर भारत में एंट्री करके दिखाए, गुलाम हैदर बच्चे लेके दिखाए, या पाकिस्तानी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखाओ। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कहता रहूँगा और कह रहा हूँ कि गुलाम हैदर के बच्चे ना तो आपकी वजह से भारत में शरण लिए हुए हैं, ना तो आपकी वजह से सीमा हैदर भारत आई थी, और ना आपकी वजह से सीमा हैदर भारत से बाहर निकलेगी। जब आप खुद कहते हैं कि फैसला सरकार के हाथ में, ठीक है, फैसला सरकार करेगी, तो फिर आप सरकार क्यों बन जाते हैं? ठीक है, जब आपके कहने के मुताबिक आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बेशक कर रही है, तो फिर आप क्यों सरकार बन जाते हैं कि गुलाम हैदर वीज़ा लेके दिखाए, गुलाम हैदर भारत में कदम रख के दिखाए, कोई भी पाकिस्तानी हमें भारत के अंदर नहीं चाहिए, कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर कदम नहीं रखेगा। और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ही सच्ची सावित्री जो है क्या बोलते हैं, पत्रकार महोदया जो कह रही हैं कि बार बार कि आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा। तो देखें, आप अगर गुलाम हैदर के केस में बात कर रही हैं तो अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि आपने जितना अपमान
जितना अपमान आपने मोमिन मलिक सर की कार्रवाइयों का, कानूनी कार्रवाइयों का, काम का किया है, उतना मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया है। और आप जिस तरीके से कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपने हालात ठीक नहीं हैं और बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, फलाने के अंदर क्या हो रहा है, देखें ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ऐसे तो हर मुल्क में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया हर जगह पे आज़ाद है, हमारे मुल्क में भी आज़ाद है, आपके मुल्क में भी आज़ाद है, और मीडिया भी आज़ाद है। तो ठीक है, तो ये बातें तो खैर आप नहीं करें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या फलानी जगह पंजाब में क्या हो रहा है। तो हम भी अगर आपसे पूछें मणिपुर में क्या हो रहा है, खालिस्तान में क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, तो मतलब ये हमारा मकसद नहीं है। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी ज़बान को लगाम दें, वरना फिर हम भी फिर आपकी ज़बान को लगाम देना जानते हैं। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार का काम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से आप कर रही हैं। आप अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती हैं, फिर आप हरकतें फरहंगी, फसादियों और वो दो कोड़ी के टपोरियों वाली कर रही हैं। यानी कि जो गली के अंदर चलते फिरते जो टपोरी होते हैं, तो आप इस वक्त वो लैंग्वेज वाली बात कर रही हैं और आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही हैं। तो जर्नलिस्ट तो इस चीज़ से तमाम मुस्लिम, हिंदू, कौम परस्ती, मुल्क, सरहद इससे मुबर्रा होता है, इससे पाक होता है। तो आप किस तरीके से कभी पाकिस्तान 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 को लेके बैठी हैं, और आप जो बार बार शाहिद हुसैन भाई के लिए लेके बैठ जाती हैं कि शाहिद हुसैन ने क्या किया है, शाहिद हुसैन ने किया क्या है। तो आप बता दें आपने इस केस में किया क्या है। शाहिद हुसैन ने तो कभी नहीं कहा कि शाहिद हुसैन भाई ने कि कभी भी नहीं कहा कि मैंने इस केस में ये किया है, मैंने इस केस में ये किया है। शाहिद हुसैन भाई ने तो सब कुछ करके भी कभी किसी को ना जताया। ये तो हम लोगों ने और कुछ लोगों ने इस बात को सबको बताया कि शाहिद हुसैन भाई केस को लेके चले, वरना शाहिद हुसैन भाई ने आज तक किसी वीडियो के अंदर नहीं कहा कि मैं गुलाम हैदर को लेकर अंसार बनी साहब तक गया। तो फिर आप बता दें कि मोमिन मलिक सर के आने से पहले आपने क्या कानूनी कार्रवाई की सीमा हैदर के खिलाफ। आप भी सिर्फ वीडियो बना के, लाइव बना के व्यूज लेती रही हैं, ठीक है। आपने भी सीमा हैदर को बुरा भला, गाली गलौज, फलानी ढिमकानी भगोड़ी ढिमकानी के अलावा, मिमिक्री करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। तो फिर आप दूसरों को बिलोंग क्यों करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग शुरू से गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे थे, गुलाम हैदर भाई का समर्थन कर रहे थे, तो आज उनको अचानक से क्या हो गया है जो वो इतने बदल गए हैं कि अब वो ये कहने पे आ गए हैं कि गुलाम हैदर भारत में दाखिल होकर दिखा दे। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा आपसे भी सबसे निवेदन है, सबसे मेरी विनती है कि गुलाम हैदर एक मजलूम है, वो सबके सामने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो जितना परेशान है, मैं ये अपने रब से दुआ करता हूँ कि जितना गुलाम हैदर पे जो गुजर रही है, वो अल्लाह ताला आने वाले ता क़यामत तक किसी पे ना गुजरे। क्योंकि जिस कंडीशन, जिस इस्तराब की हालत से, जिस तकलीफ से, जिस कष्ट से गुलाम हैदर इस वक्त गुजर रहा है, वो शायद कोई भी ना फील कर सकता है, ना अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जितना बड़ा जिगरा गुलाम हैदर लेकर चल रहा है, अपने 4 बच्चे दूर होने के बावजूद भी वो मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, अपने मजीद जो 2 बच्चे हैं उनको भी और अपनी फैमिली को भी देख रहा है, प्लस अपने शहर, अपने गांव से दूर इस वक्त कराची के अंदर एक जगह पर रहने में मजबूर है जहां पर वो काम भी करता है और वहीं रहता है। और दूसरी तरफ सीमा हैदर जो गुलाम हैदर को पूरा लूट के, घसोट के गुलाम हैदर को आज रोड पर छोड़कर चली गई है। यानी कि जहां से गुलाम हैदर शुरू हुआ था बेचारा, रक्षा चलाने से, मजदूरी करने से, आज वो वही काम करने पे मजबूर है। यानी कि वो बेचारा आज फिर उसी काम करने मजबूर है। और साथ में ये मुझे भी कहता है, शाहिद भाई को भी और हमारे तनवीर अफरोज भाई को भी, कि अब मैं वापस उसी तरीके से रक्षा चलाऊंगा। तो हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि जिस शख्स ने रक्षा छोड़ने की वजह, यानी कि रक्षा को नहीं चलाने की वजह से जो सऊदी अरब गया था कि मैं रक्षा नहीं चलाऊंगा, जाहिर सी बात है अपने बच्चों का फ्यूचर के खातिर, जो शख्स सऊदी अरब गया था रक्षा छोड़ के कि मैं रक्षा अब नहीं चलाऊंगा, सऊदी अरब जाके अपने बच्चों के लिए मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा और अपने बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल ब्राइट करूंगा, रोशन करूंगा। तो सीमा हैदर उसी की तमाम चीजें लूट कर, घसोट करके आज भारत के अंदर जाके बैठकर ये कहती है कि गुलाम हैदर मुझ पर जुल्म करता था, ठीक है, पाकिस्तान में फलाना होता है, पाकिस्तान में ढिमकाना होता है। तो दोस्तों, इन तमाम तर झूठ इसके बेनकाब हो चुके हैं और आपसे मेरी गुजारिश है कि इन तमाम तफरकेबाजियों से बच के जो लोग
जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत में दाखिल होकर दिखाए, गुलाम हैदर अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अपने बच्चे लेके दिखाओ, तो उन लोगों का खुलकर विरोध किया जाए, उन लोगों को इस केस से दफा कर दिया जाए जो लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा, पता सबको है किसने ऐसा कहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उन लोगों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए और गुलाम हैदर का जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहे। तो इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।